Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their own loop of negativity. So if you are the one, then my channel is for you. So one thing I have realized that I've just recently realized कि लोग बहुत easily आपका मजाक बना देते हैं, and people who really genuinely loves you and care for you and wants you to grow in your life, and they want good things for you, and they want you to evolve and believe in yourself and trust yourself and love yourself and think good about yourself, and they believe in your potential also. Okay, they are not gonna crack jokes on you in public. I've seen it commonly in family and with friends that the other person is already not comfortable and very anxious about what the other person is cracking joke, but they still does it because they feel they are looking very funny, they are looking very good, and people are liking them, और वो बहुत ही funny लग रहे हैं, and ग्रुप में सब लोग हंस रहे हैं तो उनका ह्यूमर कितना अच्छा है, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है। एंड पर्सन हु इज़ ऑफेंडेड, अगर उन्हीं एक ग्रुप में से कोई एक बंदा ऑफेंड हो जाता है, उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उसको कहते हैं कि इसमें दिमाग कम है, या फिर ये जोक्स नहीं ले पा रहा है, कैसा है, इसको तो जोक्स लेने चाहिए, मतलब कि हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। एंड आप इस बेइज्जती को अगर नहीं सहते तो आप मैच्योर नहीं हैं। अगर आप इस बेइज्जती को सह जाते हो, अगर आप उनके साथ हंस लेते हो, आप भी उसमें हैं कर देते हो, तो आप मैच्योर हो। और अगर आपने उस बेइज्जती को नहीं सही, आपने पॉइंट आउट किया कि आई एम ऑलरेडी नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, एंड इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर मी, आई वुड नॉट लाइक यू टू क्रैक जोक्स लाइक दैट इन पब्लिक। तो आप इमेच्योर हो, आप वो जोक्स नहीं ले पा रहे हो, एंड यू हैव टू ग्रो अप, और आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, आपको नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज जो बहुत ही जिनमें बहुत दिमाग होता है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, दे नो कि ये सब जोक्स कैसे लेने चाहिए अपने ऊपर। सो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप 10 लोगों के साथ बैठे हो एंड दे नो कि आपका सेंसिटिव चीज़ क्या है, एंड वो आपसे बदला लेने के लिए या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे कोई रिएक्शन लेने के लिए वो चीज़ कर रहा है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ होती है कि आप एक्चुअली में उनके फ्रेंड्स हो जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, एंड आपको लगता है कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ गुड, एंड फ्रेंडशिप ऐसी ही होती है, एंड फ्रेंडशिप में ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही आप हंसी मजाक कर सकते हैं, और यही सब बोल के आप हंस सकते हो, एंड इन्हीं सब चीज़ों से मस्ती होती है, एंड इन्हीं सब चीज़ों से मजाक होता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई एक बहुत हेल्दी है, और वो ऑलरेडी उस चीज़ को लेके काफ़ी सेंसिटिव है, और वो उस पर वर्क भी कर रहे हैं, और वो उस पर वर्क भी करना चाहती है, फिर करना चाहता है, एंड आप 10 लोगों के बीच में बैठ के उसके खाने की, और उसके खाने की कैपेसिटी की, उसके कपड़ों की, उसकी बॉडी की शेमिंग कर रहे हो, एंड यू आर कॉलिंग योर सेल्फ द फनीएस्ट पर्सन, एंड आपका कितना अच्छा ह्यूमर है, देखो आप कितना अच्छा वर्कआउट करते हो। आप सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाले को छोटा दिखा रहे हो, आप कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप में कोई बहुत अच्छा दिमाग नहीं है, ट्रस्ट मी, या फिर आप बहुत ही कोई इमोशनली मैच्योर्ड और इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो, या फिर आपने कोई बहुत बड़ा महान काम और इंस्पिरेशनल काम नहीं किया है। इंस्पायर ऐसे नहीं करते किसी को। अगर आपको किसी को इंस्पायर करना है तो उसको छोटा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आपने किसी को छोटा दिखाया, उसने उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया, एंड अब वो प्रूव करके दिखाना चाहता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, वो उसने अपने एस्पेक्ट से पॉजिटिव वे में लिया है। लेकिन अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो तो आपको उनको उनकी लाइट को दिखाना पड़ेगा। You will have to make that person believe that they are capable of doing everything and they are doing good. और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को नीचा दिखा के
और किसी का मजाक बना के, किसी पे हंस के, आई फील दिस इज़ नॉट लव एंड दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप, एंड फैमिलीज़ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड यू नो, I will talk about myself. If I am friends with someone, I'm a very protective kind of a person. Okay? If I know कि सामने वाला या फिर मेरी फ्रेंड या फिर मेरा फ्रेंड उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है, एंड वो ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहा है, एंड वो ऑलरेडी इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो मेरे सामने अगर 4 लोग उसके लिए ऐसा बोलेंगे भी, तो आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल टेक अ स्टैंड, जो मना करेगी यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यू नो यू आर रॉन्ग. और इधर आई विल एनकरेज द अदर पर्सन उज माई फ्रेंड कि स्टॉप टेकिंग ऑल दिस बुलशिट, सॉरी फॉर माई वर्ड, कि जब कोई आपसे ऐसा बोल रहे हैं तो आप उनके साथ रिलेशन क्यों रख रहे हो. इट्स नॉट गुड, यू शुड वैल्यू योर सेल्फ. एंड ये मैं उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं बोलूँगी कि यू शुड वैल्यू योर सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, तुम कम करती हो, नहीं. Because I love that person, that's why I want that person to value themselves. कि जो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते. And trust me, after 1 year, 2 year being with those people, you will start to believe in all those things. अगर वो आपको कह रहे हैं कि आप तो ऐसे ही हो, ये तो बहुत ही खाती है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये तो कोई डिसीजंस ले ही नहीं पाती है, यू नो शी इज़ दिस, शी इज़ दैट, और ही इज़ दिस, ही इज़ दैट. ट्रस्ट मी, आफ्टर सम टाइम जब वो टाइम आएगा कि आपको सच में वो चीज़ करनी पड़ेगी जिस चीज़ को लेकर वो आपका मजाक बना रहे हैं ना, आप वो नहीं कर पाओगे, आपसे वो चीज़ नहीं होगी. आप आपके सबकॉन्शियस माइंड, आई नॉट टॉक अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ कहीं जाके बैठ गई होगी और आप वही चीज़ सोचोगे. आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं चलेगा कि आप वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो सारे यू नो चीज़ें जो उन्होंने आपको बोली हैं बैक ऑफ द माइंड में वो चलेंगे आपके, एंड आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे. आई हैव सीन इट बिकॉज आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जो सारे जोक्स अपने ऊपर लेती थी. एंड मतलब आई एम ओके कि अगर मैं अपने ऊपर हंस लेती हूँ. ओके, मुझे अपने ऊपर हंसने में, या फिर मैं जब कुछ गलत नहीं, मैं कोई फ़नी चीज़ मैंने कर दी ऐसा जो बहुत ही फ़नी है, तो मुझे अपने ऊपर हंसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, मैं अपने ऊपर हंस लेती हूँ. या फिर मैंने कोई बहुत फ़नी चीज़ बोल दी है, कोई फ़नी चीज़ कर दी है, तो अनकंफर्टेबल होने की बजाय मैं उस पर हंस लेती हूँ. ओके, और अगर 4 लोग मेरे उस चीज़ पे अगर हंस भी रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. आई एम लाइक ठीक है, ओके, कोई फ़नी चीज़ मैंने कर दी है, वो हंस रहे हैं, दैट्स ओके. बट वो 4 लोग वो हैं जो एक्चुअली में मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मेरे पोटेंशियल को देखते हैं, और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. वो 4 लोग वो नहीं है जो हमेशा मुझ पे हंसते रहते हैं, जो हमेशा मेरा सिर्फ मजाक बनाकर ही उनको मस्ती आती है, या फिर मस्ती सूझती है, या फिर कोई फ़न हो पाता है. नो, एंड आई रियली डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, एंड व्हेन आई सी इट आई गेट वेरी इरिटेटेड कि ऐसे फ्रेंड्स के बीच में, ऐसे फ्रेंड्स सर्कल के बीच में आप कैसे ग्रो करोगे. Your surrounding is very important. If your surrounding is telling you, as a woman, I'm telling you, as a woman, having women who have high self-worth and high self-esteem is very important, and who is connected with God, who believe in magic, who believe in themselves, is very important. Otherwise they are gonna pull you down, they are gonna compete with you. ओके, दे आर गोना टॉक बैड अबाउट यू बिहाइंड यू, एंड आपकी सारी एनर्जी है ना जो अच्छे काम में जानी चाहिए वो इन सब चीज़ों में जाएगी. उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, आई वॉज लविंग टूवर्ड्स हर, आई वॉज अ गुड फ्रेंड, आई वॉज गुड विद हर. तो आप सोचिए, अब वो इंसान आपकी लाइफ में उस एनर्जी के साथ आया है, जेलसी, रिजेंटमेंट, कॉम्पिटिशन.
तो आपकी एनर्जी अब उसी में जा रही है, जेलसी, कंपटीशन, रिजेंटमेंट को सॉल्व करने में, जबकि आपकी एनर्जी आपकी ग्रोथ की तरफ जानी चाहिए। जो एनर्जी आपकी ग्रोथ की तरफ जानी चाहिए, बिकॉज यू हैव लिमिटेड एनर्जी। जो एनर्जी आपकी ग्रोथ की तरफ जानी चाहिए, किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ, अब वो चीज़ इस नेगेटिव चीज़ की तरफ जा रही है, जस्ट बिकॉज दैट वन पर्सन। एंड वही एक पर्सन होगा जब आप किसी और फ्रेंड्स ग्रुप में जाके बैठेंगे और वो भी वहाँ पे होगा, और वो बैक हैंडेड चीज़ें बोलेंगे। शील से, and she'll be like, oh, I'm being so funny, I'm so funny, I'm this, I'm that, and you should not behave like this. Seriously, if you really love me, तो तुमने ये बोला ही नहीं होता। And I will tell you कि उसको जो बोलना है वो बोलेंगे, वो जो उसको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाएंगे, आई नो डर लगता है कि अगर मैंने इस फ्रेंडशिप को छोड़ दिया तो नेक्स्ट फ्रेंडशिप में क्या मुझे 10 साल इस फ्रेंडशिप में रहने के बाद भी क्या मुझे सच में अच्छा फ्रेंडशिप मिल पाएगा? एंड ट्रस्ट मी, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अग्री, आई एम स्टिल इन दिस फेज, and I'm still manifesting amazing friendship in my life, okay, because I don't want any crap in my life, and I don't feel कि मेरी बेइज्जती करवा के मुझे किसी को हंसाना है या फिर किसी ग्रुप में मुझे अपना मजाक उड़वा के उनको मस्ती दिलवानी है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ओके। आई डोंट वांट दैट, आई हैव डन दैट। सो आप अपना सेल्फ इस्टीम बढ़ाइए, आप इस चीज़ पे वर्क करिए कि यू आर डिज़र्विंग ऑफ दैट अमेजिंग फ्रेंडशिप, दैट लव, दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ केयर एंड यू नो लव, यू आर डिज़र्विंग ऑफ दैट। और आपके माइंड में जो भी वूंड्स हैं जो आपको, और जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अमेजिंग फ्रेंडशिप के लिए, जो बहुत अच्छी है, जो आइडियल है, जो आइडियल ऐसे कुछ नहीं होता, जो सच में आप जो डिज़र्व करते हैं उसके लिए आप डिज़र्विंग नहीं है, तो आप उस पर वर्क करिए कि ऐसा मेरी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स को क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझे वो नहीं दे रहे हैं जो मैं उन्हें देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही जो मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उन्हें प्यार करती हूँ। मेरे ऐसे कौन से बिलीफ हैं जो मुझे रोक रहे हैं ऐसे फ्रेंडशिप्स को, ऐसे लोगों को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करने से। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे फ्रेंडशिप में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे बेइज्जती सहनी पड़ेगी, सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे ही फॉरगिव करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे ही छोटा प्ले करना पड़ेगा, एंड सामने वाला बंदा कुछ नहीं करेगा। वाई एम आई अट्रैक्टिंग people in my life who are not giving me equally, where there is no equal balance, where I am giving so much, where in my being, in myself, I believe that friendship is all about sacrificing, giving more, understanding more, giving extra, and losing myself, and not receiving what I truly deserve, and it is all transactional. Where do you believe it? And why do you believe it? The moment you will start to ask yourself all these questions, the answers will come. कि आप सामने वाले पे तो हम एक टाइम तक ही उंगली उठा सकते हैं ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा 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 ऐसा, लेकिन किसी ना किसी मोड पे तो जाके आपको खुद से पूछना पड़ेगा ना कि आप क्यों अलाउ कर रहे हो, आप क्यों नहीं खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप क्यों नहीं खुद के लिए बोल रहे हो, आप क्यों नहीं खुद को अपग्रेड कर रहे हो, आप क्यों नहीं खुद को हील कर रहे हो, आप क्यों अलाउ कर रहे हो उन्हें ऐसा करने देने से, आप क्यों एंटरटेन कर रहे हो, आप क्यों वहाँ पे जा भी रहे हो, आपके कौन से फियर्स हैं जो आपको वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए कह रहा है कि इट इज़ नॉर्मल फॉर यू। आपकी कौन सी कंडीशनिंग उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रही है जो नॉर्मल नहीं है।
आपकी कौन सी अपब्रिंगिंग, कौन से एफर्मेशंस हैं जो उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रही है आपके लिए कि वो नॉर्मल है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही मजाक बनाते हैं, ऐसा ही तो मजाक बना के मज़ा आता है। एंड जहाँ पे आपकी साथ देने की बारी आती है, आपने जब कुछ अच्छा किया होता है तो दे विल नॉट सेलिब्रेट यू, जबकि वो आप में डाउट डालेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे मैं बोल रही हूँ ना, आई नो यू बेटर देन यू, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, यू नो इट्स वेरी टफ, जस्ट लीव इट, you are this easy weasy person, you like this, you like that, I know you so well, you just cannot do it, just don't do it. No, those people are not your people. Open your eyes, because I have done that a lot. People used to put doubt in my head कि I cannot do this, I cannot do that, I cannot be this, I cannot be that, because somewhere they knew that I can do it, and I was allowing all those things because I was also not believing in myself. I was also doubting myself. I was also doubting my own dreams, my own ideas, my own intuition, and my own worthiness uh, for receiving love, for receiving help, for receiving equal balance in friendship and support, because I felt friendship is all about giving, sacrificing, understanding more, being there always, and I never received anything equally. And they never used to encourage me. Sorry, they never used to they never used to appreciate me. They never used to say anything good about me. They never used to um, motivate me, inspire me, never, but definitely degrade me. I should not be like this, I should not talk like that, I should not dress like this, I am this, I'm going to this party, I am this, I'm going to that place, and I'm this. Always degrading me and putting doubts in my head, gaslighting me. Because somewhere I believed that I'm not deserving of friendship and everything that friendship brings in life, the support, the help, the love, the understanding. I was also somewhere not being kind to myself and allowing all those people to be in my life. So on this note, I have to go somewhere. I'll see you all guys in my next video. इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा एंड ज़रूर अपने ऊपर इस चीज़ को लेके वर्क करिएगा, बिकॉज वी ऑल आर डिजर्विंग ऑफ अमेजिंग फ्रेंडशिप्स, अमेजिंग रिलेशनशिप्स एंड इक्वल बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। ओके, जो हमें फ्यूल करे, जो हमें अच्छा फील कराए, जो हमें इंस्पायर करे, जो हमें लव्ड फील कराए। ओके, on this note, I will see you all guys in my next video. Till then, bye bye, take care. And if you guys like my content, then do share with your friends and family, because you guys means a lot to me. Bye.